हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करते हैं बीएस नंबर के बारे में। हमें सबको पता है, जब भी आप कोई गाड़ी खरीदते हैं या फिर यूपी से खरीदते हैं, बिहार से खरीदते हैं, दिल्ली से खरीदते हैं, महाराष्ट्र से खरीदते हैं, कहीं से भी गाड़ी खरीदते हैं तो उसका उसका स्टेट का नंबर मिलता है। जैसे आपने यूपी से खरीदा गाड़ी तो यूपी का नंबर मिल गया आपको, बिहार से खरीदा तो बिहार का नंबर मिल गया। ऐसे ही दिल्ली और महाराष्ट्र के लिए डीएल और एमएच का यूज़ होता है। बट आजकल आप देख रहे होंगे हर स्टेट में लगभग लगभग एक नंबर दिख रहा है, बीएच नंबर। और ये बीएच नंबर देखने में थोड़ा-सा ना यूनिक भी लगता है। जैसे लाइक अगर रोड पे कोई बीएच नंबर की गाड़ी जा रही है, तो लोग देखते हैं तो लगता है कि कोई डिप्लोमेट का नंबर तो नहीं है ये, या कोई अलग नेता राजनेता का नंबर तो नहीं है ये। तो ये थोड़ा-सा ना ये अलग नंबर लगता है और लोगों में ये होड़ सी मची हुई है बीएच नंबर लेने के लिए। तो आइए समझते हैं कि ये क्या है, कैसे मिलता है, कौन एलिजिबल है, किसको मिल सकता है और इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं लेने के। जैसे कि ये जो नंबर प्लेट्स होते हैं, जो गाड़ी लेते हैं जिस स्टेट से हम, तो ये पूरा स्टेट सब्जेक्ट मैटर होता है। लाइक अगर हम चंडीगढ़ से गाड़ी लिए तो सीएच नंबर मिलेगा, दिल्ली से लिए तो डीएल नंबर मिलेगा, और ऐसे ही अगर हम महाराष्ट्र से लेते हैं तो एमएच नंबर मिलता है। मतलब वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर हम भारत नंबर लेते हैं तो ये हमें सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। और बीएच नंबर ये किसी स्टेट के अंडर नहीं आता, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नंबर है। तो इसलिए भारत सीरीज नंबर इसको बोलते हैं हम लोग। हम अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में हम रोड टैक्स पे किए दिल्ली के लिए, और एमसीडी पे किए दिल्ली में। अगर दिल्ली से जा करके लाइक पंजाब जाना हो या यूपी में जाना हो, हमें एंटर करना हो, तो अगर हमें वहाँ लॉन्ग ड्यूरेशन में रहना है, अगर देर तक रहना है, तो हमें वहाँ का नंबर लेना पड़ेगा। बट बीएच सीरीज़ में इसकी ज़रूरत नहीं है। आप बीएच नंबर को ही कैरी करके आप रह सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी आपको ट्रैफिक पुलिस या पुलिस वाला नहीं पकड़ेगा बीएच नंबर के लिए। बात करते हैं कैसे मिलता है ये नंबर। नॉर्मल आदमी जो सरकारी नौकरी कर रहा है या प्राइवेट नौकरी कर रहा है, कोई भी नंबर ही ले सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पॉलिटिशियन होना पड़ेगा या बहुत बड़े किसी भी पद पे काम करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं और आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है, मतलब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तीसरे स्टेट में आप जाते रहते हैं, ट्रांसफ़र होता रहता है, तो आप इसलिए एलिजिबल हैं। जैसे अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉई है, अगर उसका ऑफिस, हेड ऑफिस या ब्रांच ऑफिस एक ही से ज़्यादा स्टेट्स में है, लाइक अगर मैं किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहा हूँ तो उसके मल्टीपल स्टेट्स में उसके ब्रांच ऑफिसेज होते हैं, जोनल ऑफिसेज होते हैं, तो वो लोग भी एलिजिबल है बीएच नंबर के लिए। तो मोर और लेस कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसकी ट्रांसफरेबल जॉब है, जो और कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉय जिसका ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तीसरे स्टेट में उसका ट्रांसफ़र होता रहता है प्राइवेट में, और अगर उसका ऑफिस 4 स्टेट या उससे ज़्यादा स्टेट्स में है, तो वो भी एलिजिबल है आपको बीएच नंबर पाने के लिए। सपोज दैट एक प्राइवेट एम्प्लॉई है, उसके जोनल ऑफिसेज इंडिया में काम कर रहा है, तो महाराष्ट्र में है, यूपी में है, दिल्ली में है, गुजरात में है, तो मतलब 4 स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स में अगर जोनल ऑफिसेज हैं, और वो वहाँ पे वो सर्विसेज करने जा सकता है, मतलब ट्रांसफरेबल जॉब है उसकी, तो भी एलिजिबल है बीएच नंबर के लिए। आप नई गाड़ी लेंगे तो शोरूम वाले या डीलरशिप जो है वो आपको ये फॉर्म अवेलेबल करा देगी। तो एक सिंपल एक फॉर्म होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का। 2 चीज़ लगता है, एक तो आपका पैन लगेगा, प्लस अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं तो एचआर से सर्टिफाइड एक आपको सर्टिफिकेट लगेगा कि आपका ऑफिस 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में है, या आपका जोनल ऑफिस 4 या 4 से स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स में है। या फिर अगर आप की कंपनी के पास 4 ही स्टेट में जोनल ऑफिसेज हैं, तो वो लिख सकती है कि हाँ, मेरे इस स्टेट्स में जोनल ऑफिसेज हैं। तो रही बात प्राइवेट एम्प्लॉय की। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे ही अगर उस ट्रांसफरेबल जॉब है तो उसका पोस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही उसको वो नंबर अप्लाई कर सकता है। तो पहली बात तो ये डीलर ही, आप जब पहली नई गाड़ी लेंगे तो डीलर ही अप्लाई कर देगा आपके बिहाफ पे। और अगर आप ऑलरेडी गाड़ी ले चुके हैं, आपको अपना नंबर सरेंडर के लिए दूसरा नंबर लेना है, तो आप इसको ऑनलाइन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल से आप इसको वहीं से अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं, पहले ये जो पोर्टल है पहले ऑनलाइन नहीं था। जब ये नंबर आप रजिस्ट्रेशन पहले आप ऑनलाइन नहीं करा सकते थे, बट अभी गवर्नमेंट ने कुछ फैसिलिटीज़ दे रखी हैं कि अब आप जो है ना ऑनलाइन भी इसको आप रजिस्टर करा सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू।